ओके गाइस, वेलकम बैक। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। सबने पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। ओके, आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, हमने ये किया हुआ है। नो, वापस एक बार समराइज करने के लिए हम लोग वापस एक बार देख लेते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। सबको पता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन बेटा? Oxidation is gain of oxygen. Okay, what is reduction बेटा? Reduction क्या होता है? Reduction means gain of hydrogen. रिएक्शन में कोई सब्सटेंस में, कोई कंपाउंड में, कोई एटम में अगर ऑक्सीजन गेन होता है, मतलब कभी रिएक्शन के बाद, पहले नहीं था रिएक्शन के पहले, बट रिएक्शन के बाद उसमें गेन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अच्छा, व्हाट इज रिडक्शन बेटा? जब रिएक्शन के पहले उसमें हाइड्रोजन नहीं था, बट रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गेन हो जाता है। ओके, तो उसमें क्या हो गया? रिडक्शन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज रिडक्शन बेटा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। अभी इसका उल्टा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज रिडक्शन बेटा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ, क्वाइट सिंपल। ये हमने मेरे हिसाब से 10th तक यही पढ़ा है, स्कूल सेक्शन तक यही पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा डेफिनेशन है टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, ओके, कंपाउंड, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है तो आप क्या कहेंगे? रिडक्शन। अच्छा, हमने पहले पढ़ा है मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ये चीज, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आपके सामने है सोडियम। क्वाइट सिंपल, सोडियम बन जाता है Na+। सोडियम क्या बन जाता है? Na+। उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों करेगा? टू अचीव स्टेबिलिटी। अच्छा, लुक एट, अच्छा, अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स। कौन करता है बेटा? नॉन मेटल्स। अभी क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो बन जाएगा Cl-। क्या बन जाएगा बेटा? वो Cl-। इन शॉर्ट मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो यूजुअली उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यूजुअली क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उनमें यूजुअली क्या होता है बेटा? रिडक्शन। बिकॉज व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपके सामने ना ये दो चीजें हटा देता हूं। यू हैव, ये हमें फिलहाल ध्यान में रखने का ही नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई भी ट्रांजैक्शन याद ही नहीं रखने का है हमें। जो भी होएगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। सोडियम पहले ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मतलब इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, इस पे चार्ज क्या है बेटा? 0। जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे चार्ज क्या आ गया? +1। क्या आ गया? +1। जब भी चार्ज बढ़ता है ना, समझ जाने का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी चार्ज बढ़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, क्लोरीन ने ना कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, लूज किया, मतलब उसमें चार्ज क्या है? 0। उस पे चार्ज क्या है बेटा? 0। अभी क्लोरीन के पास क्या है? उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्लोरीन के पास क्या है? -1। हमेशा याद रखने का, जब भी चार्ज कम होता है या नेगेटिव चार्ज लगता है, पहले चार्ज ज्यादा था, अभी चार्ज कम हो गया। ये कैसा होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्या गेन होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो आपको पता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंक्रीज इन चार्ज। पहले कम था, बाद में बढ़ जाएगा। ओके, सेकंड क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन चार्ज नंबर। अभी कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई भी एटम
कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इन अ मॉलिक्यूल। इन अ मॉलिक्यूल इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहेंगे बेटा इसको? एक नया वर्ड हमने सुना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसी को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं होता है। हमने 11th में देयर इज अ टॉपिक इन, जब हम केमिकल बॉन्डिंग वो सब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल में हर एक एटम पे कितने भी एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं, पांचों एटम पे चार्ज क्या है, पांचों एटम पे चार्ज क्या है। तो हर एक एटम का जो चार्ज होता है ना, इसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या कहते हैं बेटा इसको? फॉर्मल। तो यही फॉर्मल चार्ज वाले टॉपिक को उन्होंने क्या नाम दे दिया है? ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्वाइट सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर मींस, वो हमने मैथमेटिकली बताया है कि इन अ मॉलिक्यूल कोई एटम पे कितना चार्ज है या कितना चार्ज नहीं है। यहाँ पे देखो सोडियम, इस पे एक भी चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। ये उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। रिएक्शन के बाद उस पे प्लस चार्ज आ गया, कैसे? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करेंगे यहाँ पे? +1। तो ये +1 क्या हो गया? सोडियम पे प्लस चार्ज है, +1 है, तो ये उसका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब पहले 0 था, अभी बढ़ गया, तो इसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो गया, कम से ज्यादा बढ़ता है ना, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो, पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0। उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं था, 0 था। रिएक्शन के बाद उस पर क्या आ गया? -1, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिडक्शन। क्वाइट सिंपल। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर वो बाद में आएगा, बट व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर वो हमें पता चल गया है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। इट इज दी सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्चुअल टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। मॉलिक्यूल में हर एक एटम पे क्या चार्ज है, हर एक एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कितना लूज किया है। बट आपको ये सिखाने के पहले, आगे कंटिन्यू होने के पहले, हमें सबको समझना है कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन जो होता है बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन ओनली वन वर्ड। वो वर्ड हमने सुना है कॉल्ड एज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। 10th में हमने पढ़ लिया है, स्कूल सेक्शन में हमने पढ़ लिया है, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट्स अ टेंडेंसी। क्या है बेटा वो? इट्स अ टेंडेंसी, इट्स अ फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। किसको खींच सकता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को खींच। इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज अ बॉन्ड? आपको पता है केमिकल बॉन्ड क्या होता है? आपके सामने है, ए एटम का एक इलेक्ट्रॉन, बी एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अभी दोनों में से जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड को हम कह सकते हैं इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा, खुद का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, चलो ठीक है, बट इसका भी अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा सामने वाले का तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इसमें क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले की तरफ फेंकेगा। वो खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींचेगा वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्वाइट सिंपल। हर एक एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है, हमें सबको पता है ये चीज। ओके, जो ज्यादा पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड होता है, पीरियोडिक टेबल में किधर होता है बेटा? राइट हैंड साइड। जितना पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज़ फ्लोरीन सबसे राइट हैंड साइड होता है। सेकंड चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे। जितना छोटा साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो फ्लोरीन फर्स्ट सेकंड पीरियड में ही आता है और सबसे राइट हैंड साइड में आता है ग्रुप 17 में, नोबल गैसेस के पहले। नोबल गैसेस तो अनरिएक्टिव है,
उसके पहले। ओके, तो फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे क्या आता है आयोडीन। सबके सब ग्रुप 17 है, तो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, पर उनमें से भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, वो ऊपर आता है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, हमें पता है एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो फ्लोरीन राइट हैंड साइड भी है, उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स कभी डोनेट नहीं करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, ये टॉपिक क्यों जनरेट होता है, बिकॉज एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो उन दो जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूल बनाने में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, गेन करने का, तब सवाल सिर्फ एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ये कब पॉसिबल है, जब दो सिमिलर एटम्स बॉन्ड बनाए, लाइक हाइड्रोजन H2, या एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, अभी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा, तो दोनों पे चार्ज क्या रहेगा हमेशा जीरो, क्या रहेगा बेटा जीरो। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। क्वाइट सिंपल एग्जांपल बताया, सोडियम Na+ बन जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 था ना, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कुछ नहीं किया था, यहाँ पे क्या हो गया +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। Cl से Cl- बन गया, Cl 0 था अभी -1 बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्वाइट सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने का नहीं है। बट आपको एक चीज बता देता हूँ, हमने स्कूल सेक्शन में पढ़ा था, ऐड कर दिया तो -1 +1 दोनों का चार्ज क्या हो गया 0, मतलब इधर भी 0 इधर भी 0। यहाँ पे देखो बेटा क्लोरीन, क्लोरीन पे यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर तो हम माइनस ऐड नहीं कर सकते, इधर भी अगर हम लोग माइनस ऐड कर दें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो इधर भी -1 चार्ज हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा बेटा -1 चार्ज। तो ये चैप्टर का जो बेस है वो क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वाइट सिंपल, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, सिर्फ एटम्स में नहीं, हमें चार्जेस को भी बैलेंस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया चार्जेस को भी बैलेंस करना है। और हम लोग इन डेप्थ, चैप्टर बहुत सिंपल है और मैं आपके लिए और भी सिंपल करने वाला हूँ। ओके, इन डेप्थ हम लोग हर एक इक्वेशंस देखेंगे एंड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे। क्वाइट सिंपल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, इक्वेशन को बैलेंस किया है, बैलेंस इक्वेशन में हमने क्या किया, जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एटम्स के साथ साथ चार्ज भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को भी हम लोग बैलेंस करेंगे। आप देखो सोडियम इस साइड 0 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, तो +1 को क्या करना पड़ेगा, 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, +1 में -1 ऐड कर दो, -1 क्या होता है। अगला टॉपिक है अपने सामने, वो है ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हमें पता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज दी क्या है, एटम या मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होता है, इन एटम पे इन मॉलिक्यूल जो चार्ज होता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये बेसिकली दूसरा नाम है फॉर्मल चार्ज का। सबसे पहला रूल, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपके सामने बोल दूंगा कि आपके सामने एक मॉलिक्यूल है HNO3, मुझे नाइट्रोजन पे क्या चार्ज, ये मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा है, लूज करके बैठा है कि गेन करके बैठा है, और भी कितना, अगर हमें पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर दो तरीके से निकाला जाता है, पहला है फॉर्मूला मेथड और सेकंड है स्ट्रक्चर मेथड। बेटा स्ट्रक्चर मेथड इज 100% गारंटीड मेथड, ये सही आएगा, बट इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है, हमें क्या सब मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स पता है क्या, हम लोग जितना हो सकता है उतना कवर कर लेंगे, बट क्या हमें सबका स्ट्रक्चर पता है क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। होएगा तो सबसे बेस्ट है, बट जितना क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी में जितने भी है, जितने भी पी ब्लॉक या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, या उसमें जितने भी चैप्टर्स में जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, वो सबको हम कवर करेंगे। ओके, सो वी हैव फॉर्मूला मेथड जिसमें एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। एंड सेकंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज द गारंटीड
ये गलत हो सकता है, एक बार नहीं बहुत बार हो सकता है, एंड बहुत बार हुआ भी है, हम देखेंगे कहाँ का गलत हो सकता है, बट दिस इज व्हाट बेटा 100% सही है, वो है स्ट्रक्चर मेथड। कमिंग टू दी फॉर्मूला मेथड, सबसे पहला फ्री एटम्स एंड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू मीन बाय फ्री एटम्स? लाइक सोडियम, अकेला सोडियम है, क्या इसने एक भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया है? नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। आपके सामने और एक है, टेक पोटेशियम, क्या है इसने एक भी एटम लूज या गेन किया है? नहीं, तो ये क्या है? फ्री एटम, इस पे एटॉमिक चार्ज नहीं होता है। ओके, दूसरा वर्ड बोला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू मीन बाय होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मींस a molecule which is made up of one kind of element या one kind of metal, क्या बोलते हैं एटम। एग्जांपल देखो, O2 F2 Cl2। मैं यही सब मैं स्ट्रक्चर्स में भी स्ट्रक्चर के साथ सिखाऊंगा। ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल O2 देखो, O डबल बॉन्ड लो, O डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ये गेन करेगा, ना ये गेन करेगा, ना लूज करेगा, कुछ नहीं होगा। मतलब ये लोग इन लोग इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ही यहाँ पे पोलराइज नहीं हो रहा है, चार्ज एक पे चार्ज ना पॉजिटिव वाला है ना नेगेटिव वाला है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाता है? 0 0 0। तो पहला रूल क्या है, अगर कोई फ्री एटम है, अकेला एटम है, या कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, इसको क्या, जैसे P4 सुना है आप लोग ने? P4 एसिड, ये लोग क्या है, ये सेम काइंड ऑफ एटम से, इसको क्या कर दो? 0 कर दो। वेरी सिंपल। तो सबसे पहला क्या है? फ्री एटम या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, वो है चार्ज स्पीशीज। आपके सामने चार्ज स्पीशीज बता दूं मैं, लुक ओवर हियर। स्पीशीज मतलब एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है जो भी। फॉर एग्जांपल लुक एट Na+, Na पे कौन सा चार्ज है? प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट या वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड ना Ca2+, इस पे क्या चार्ज है? +2, तो ये क्या हो गया? +2। N3-, इस पे क्या चार्ज है? -3। या तो कोई मॉलिक्यूल ले लो, SO4 2-, पूरे मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है? -2, तो ये पूरे मॉलिक्यूल पे, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? -2। तो सेकंड क्या है, कोई भी एटम मॉलिक्यूल मतलब कोई भी स्पीशीज पे जो उस पे चार्ज है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, वही उसका क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ना। हैंडराइटिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से वीडियो पॉज करके जूम इन करके भी आप देख सकते हो, हाई डेफिनेशंस में ये शूट किया जा रहा है, ओके, फॉर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट, जो भी अल्कली मेटल है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 हो गया अपना फ्री एटम एंड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, रूल नंबर 2 हो गया चार्ज स्पीशीज, रूल नंबर 3 जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अल्कली मेटल? ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब हमेशा +1 होंगे। क्या होंगे? +1। क्यों +1? बिकॉज सबके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है स्टेबल होने के लिए 8 होना चाहिए, तो ये लोग 7 गेन करेंगे या एक इजीली लूज करेंगे, ऑफ कोर्स एक इजीली लूज करेंगे, तो इन लोगों में +1 होता है। अल्कालाइन अर्थ मेटल सब में आउटर मोस्ट में 2 होता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब लोग +2 देंगे, ओके। हैलोजेंस जो होता है ना बेटा, व्हाट आर हैलोजेंस? ग्रुप 17 एलिमेंट्स, सबसे राइट हैंड साइड पे, ये दोनों सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हैलोजेंस ग्रुप 17 सबसे राइट हैंड साइड पे है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो +1 +2 चार्ज, दीस आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, these are electronegative, they have tendency to gain -1 usually होते हैं, generally -1 होते हैं, okay। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये क्लोरीन जो है ना, ये +1 से लेके -1 से लेके +7 तक वेरिएबल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, -1 +1 या +3 +5 +7 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। मतलब ऐसा मत समझो कि कोई एक एटम एक ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, नहीं, डिपेंडिंग ऑन सामने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट बेटा? सामने किसके साथ बॉन्ड बनाया है और कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है, कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। यहाँ पे क्लोरीन हैज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हम
एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे आपको पता चलेगा क्लोरीन +1 से लेके -7 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। ओके, फ्लक्चुएट होना मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये फिक्स हो गया। तो ग्रुप 1 सॉरी रूल नंबर 1 फ्री एटम्स होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल 0। रूल नंबर 2 चार्ज स्पीशीज जितना चार्ज है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल नंबर 3 स्टेप नंबर 3 अल्कली मेटल है अल्कलाइन मेटल हैलोजन जिनका जनरली फिक्स होता है। रूल नंबर 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है ना बेटा वो क्या होता है यूजुअली -2, जनरली -2। ओके, जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाता है, तो इसको कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में बता दूंगा। ओके, या एग्जांपल्स के साथ ही आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा। उसको क्या कहेंगे पेरोक्साइड लिंकेज। क्या कहेंगे बेटा उसको पेरोक्साइड लिंकेज। ओके, तो ये क्या हो जाएगा जब पेरोक्साइड होता है तब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -1। जब सुपर ऑक्साइड होता है तो -12। अच्छा, ऑक्सीजन प्लस भी बताता है, कैसे प्लस बताएगा, प्लस कब बताएगा, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सामने ऐसा कोई होना चाहिए जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो आपके सामने फ्लोरीन है, एक मॉलिक्यूल है HOOF, इसमें ऑक्सीजन हैज अ +1 चार्ज, दोनों नहीं ये वाला सिर्फ। स्ट्रक्चर फॉर्म में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड ये स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 ये है हाइड्रोजन। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होगा ना, जैसे HCl, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ होगा ना तो नॉन मेटल की ऑफ कोर्स टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो हाइड्रोजन खुद मेटल की तरह बिहेव करता है। मेटल की तरह बिहेव करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है विद नॉन मेटल तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +1, और जब हाइड्रोजन मेटल के साथ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिकॉज मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो उसके सामने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। क्वाइट सिंपल। तो आपके सामने पांचों के पांचों रूल में लास्ट रूल क्या बोला है, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को सम कर दो, ऐड कर दो, ऐड मॉलिक्यूल या ऐड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स या द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोला बेटा आपके सामने लिख लेता हूं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all elements या atoms is equal to overall charge is equal to what बेटा overall charge। आपके सामने है यहाँ पे देखो आप लोग HNO3 मतलब क्या करेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन टोटल कितना है 3, तो 3 into ऑक्सीजन is equal to पूरे HNO3 पे ओवरऑल चार्ज क्या है 0 is equal to 0। अभी हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता है +1 प्लस नाइट्रोजन जो हमारा x है, यूजुअली हम लोग क्या लेते हैं इसको फाइंड करना है तो x लेते हैं, बट x के बदले यू कैन ऑलवेज राइट एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नाइट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन क्या है n लिख सकते हो आप लोग, प्लस 3 into ऑक्सीजन। व्हाट इज 3 into ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज -2, तो 3 into -2 क्या हो जाएगा -6 is equal to 0, +1 -6 कितना हो जाएगा -5 उधर जाएगा तो n is equal to +5। इन शॉर्ट ये मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन दे के बैठा है, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन क्या करके बैठा है दे के बैठा है। क्वाइट सिंपल। तो ये हो गया उसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। आई वांट ये रूल्स प्रॉपर्ली याद होने चाहिए, प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट और मैं आप लोगों को एक टाइम देता हूं, वीडियो पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हो रूल्स लिख सकते हो इन अ वेरी क्लियर वे। ओके, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस जल्दी। ओके गाइस, कमिंग बैक विद फ्यू एग्जांपल्स। आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल क्या है H2 में आपके सामने जो अंडरलाइन किया हुआ एलिमेंट है ना उसका हमें एटम है ना उसका हमें क्या फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके सामने देखो H2O क्या करेंगे कितना है 2 into हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन को क्या ले सकते हैं x ले सकते हैं राइट, तो 2 into x प्लस ऑक्सीजन क्या होता है -2, ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है 0, ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा 0, -2 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या चार्ज है 1, हाइड्रोजन का क्या चार्ज है यहाँ पे 1। लुक एट CCl4
कार्बन का फाइंड करना है। ओके चलो, कार्बन को क्या ले लिया x प्लस 4 इंटू क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है -1, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4, तो कार्बन क्या हो गया यहाँ पे +4। SO3 सल्फर को क्या ले लिया x, सल्फर को क्या ले लिया बेटा हम लोग ने x माइनस 3 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है -2, -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6। सल्फर में मिल गया H2S, सल्फर फाइंड करना है। 2 इंटू हाइड्रोजन, 2 इंटू हाइड्रोजन मतलब क्या, हाइड्रोजन क्या होता है +1, 2 इंटू हाइड्रोजन मतलब +2 प्लस सल्फर, सल्फर को क्या लेंगे x इज इक्वल टू 0, क्वाइट सिंपल, +2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू व्हाट बेटा -2, क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल। अच्छा आ जाओ ClO4 -1, आ जाओ बेटा, Cl को क्या अंडरलाइन मार्क किया है, तो x 4 इंटू ऑक्सीजन क्या होता है -8 इज इक्वल टू, देखो ओवरऑल चार्ज क्या है -1, तो इज इक्वल टू क्या आएगा -1 उधर जाएगा, -8 उधर जाएगा तो +8, तो x इज इक्वल टू -1 + 8, x इज इक्वल टू +7, तो यहाँ पे ये क्या है क्लोरीन क्या है +7, NO3 -1, NO3 व्हाट बेटा -1, दिस इज सेम एज दैट ऑफ HNO3, ये उसका आयनिक फॉर्म है, ये उसका क्या है बेटा आयनिक फॉर्म है, तो नाइट्रोजन x -6 इज इक्वल टू -1, -6 उधर जाएगा तो +6 +6 -1, x इज इक्वल टू +1। H2SO4 सल्फर, चलो कम ऑन, 2 इंटू हाइड्रोजन मतलब 2 +2 प्लस सल्फर, सल्फर को क्या लेंगे x, ऑक्सीजन क्या है -2 इंटू 4 क्या आएगा -8 इज इक्वल टू 0, +2 -8 क्या आएगा x -6 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू +6, क्वाइट सिंपल। चलो जल्दी वीडियो पॉज करके आप आगे के चार्ट कर सकते हो, जल्दी जल्दी करते जाओ, मैं स्टार्ट करने ही वाला हूं। ओके आप वीडियो पॉज करके आगे बढ़ सकते हो, चलो ठीक है। नाउ फास्फोरस x, क्लोरीन क्या होता है हैलोजन, हैलोजन क्या होता है -1, जनरली इट इज टेकन -1, तो -3 इज इक्वल टू 0, तो -3 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू +3, तो ये क्या हो गया +3। PCl5 x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5, तो यहाँ पे फास्फोरस क्या हो गया +5। अभी यहाँ पे फास्फोरस क्या है x, हाइड्रोजन क्या होता है +1, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा +1, टेल मी वन थिंग, कितना है 3, +3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, एंड ओवर हियर H3PO2 हाइड्रोजन क्या है 3, तो +1 मतलब +3 प्लस फास्फोरस, ऑक्सीजन कितना है 2, एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, -4 इज इक्वल टू 0, तो प्लस से -4 कितना होता है, प्लस से -4 कितना होता है -1 उधर जाएगा तो P इज इक्वल टू +1। आपके सामने देखो फास्फोरस, ये मॉलिक्यूल में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये मॉलिक्यूल में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये मॉलिक्यूल में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये मॉलिक्यूल +1। देख आप देख सकते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कौन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है बेटा फास्फोरस। ओके तो आपके सामने प्लीज जल्दी एक बार देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ नोट ऑफ दिस, आगे कंटिन्यू करेंगे जल्दी चलो। हाँ बस ओके गाइस चलो कमिंग बैक, और थोड़े एग्जांपल्स है, और ये जो एग्जांपल्स है ना ये हमें अगले टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे। क्वाइट सिंपल, अभी का जो एग्जांपल है वो है H2S4O6। आपने वो इसमें सल्फर का फाइंड करने का है, किसका फाइंड करने का बेटा सल्फर, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। ओके व्हाट इज हाइड्रोजन +2, कैसे हाइड्रोजन +1 होता है, कितने हैं 2 +2, आप समझ सकते हो 4x, सल्फर कितना है 4, 4x माइनस क्यों 6 इंटू ऑक्सीजन मतलब क्या -12 इज इक्वल टू व्हाट 0, +2 -12 कितना हो जाएगा -10, तो 4x -10 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू +10, तो x इज इक्वल टू 10/4। व्हाट इज 10/4, 2.5 गाइस। अच्छा 10/4 कैसे लिख सकते हैं 5/2, क्या हो गया 5/2
गाइस अगर आपको ऐसा आंसर मिलता है तो आपका आंसर क्या है? गलत है। आपका आंसर क्या है बेटा? गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। सेकंड केस देखते हैं बेटा, Fe3O4 3 into Fe 3 into x minus 8 is equal to 0 माइनस 8 उधर जाएगा तो 3x is equal to plus 8 तो x is equal to 8 upon 3। अगेन आंसर क्या है बेटा तुम्हारा? गलत। आंसर क्या है बेटा तुम्हारा? गलत। Br3O8 वापस सेम 3 into x 8 into माइनस 2 कितना आएगा? माइनस 16 is equal to 0 तो 3x is equal to plus 16 x is equal to 16 upon 3। अगेन आंसर क्या है बेटा? आंसर क्या है तुम्हारा? गलत। क्यों गलत? फ्रैक्शन में आंसर गलत होता है, नहीं हो सकता है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ओके ये यहां पे आ जाओ H2SO5। अच्छा व्हाट इज H2SO5? 2 into हाइड्रोजन मतलब +2 प्लस सल्फर माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट? 0 +2 -10 कितना हो जाएगा? -8 -8 उधर जाएगा इज इक्वल टू +8। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना बेटा वो +7 लास्ट होता है, +8 होता ही नहीं है। सल्फर में +6 लास्ट होता है। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि मैक्सिमम सल्फर का +8 ही है? तो हमेशा याद रखने का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर व्हाट बेटा? ग्रुप नंबर -10। सल्फर कौन से आता है? ग्रुप 16 में आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। 16 -10 कितना करेंगे? आएंगे तो कितना आएगा? 6। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? 6 +8। अगर आपका आता है तो वो गलत है। तो ये क्यों गलत हो रहा है? हमने तो अभी जस्ट स्टेप्स पढ़े हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये गलत क्यों हो रहा है? तो आपके लिए यही चीज बताने के लिए जो सेकंड मेथड है, जिसको क्या कहेंगे? जिसको क्या कहेंगे बेटा आप लोग? जिसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड जो होता है इट इज द श्योर शॉट 100% गारंटीड मेथड। क्वाइट सिंपल। हम लोग क्या करेंगे? लिख लो एक बार, और इसी के हम लोग स्ट्रक्चर के साथ करेंगे, तब आपको समझेगा हम लोग ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। और जो आपने गलत किया है इसको फॉर्मूला मेथड में सही कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर्मूला मेथड में हम सही कैसे करेंगे ये भी आपको सिखाऊंगा। क्वाइट सिंपल। एक ड्रॉबैक क्या है स्ट्रक्चर मेथड का? हमें सबके स्ट्रक्चर्स नहीं पता है, तो जितना हो सकता है हम उतना कवर करेंगे। जितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है मैं और आप साथ में मिलकर कवर करेंगे। क्वाइट सिंपल। पहले एक बार लिख लो जो हमारे गलत है। ओके ओके गाइस, चलो हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल मेथड पे। स्ट्रक्चरल मेथड में क्या करेंगे? हर एक मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपके सामने बोर्ड पे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं मैंने। ओके बिकॉज हर एक बनाते जाने का टाइम वेस्ट होता है। ओके सो आपके सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पहले से रेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल मेथड में है ना देयर इज ओनली वन रूल जो हमें फुल फोकस पे फुल मतलब एकदम अंदर घुस के ध्यान में रखने का है। इन कोवेलेंट बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड बेटा, इन कोवेलेंट बॉन्ड असाइन। एक कोवेलेंट बॉन्ड है फॉर एग्जांपल HCl, H और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल असाइन -1 फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर ईच बॉन्ड। जितने बॉन्ड है उतना। H और Cl के बीच में कितना बॉन्ड है? 1। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पे क्या चार्ज होएगा? -1, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे क्या चार्ज होएगा? +1। मतलब मैं नीचे लिख लेता हूं, ये क्या है? +1 और ये क्या है? -1 फॉर ईच बॉन्ड। अभी यहां पे एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के लिए। ओके इसके बीच में देखो, पहले ये बॉन्ड देखो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1 और हाइड्रोजन +1। इधर भी आ जाओ, चलो ऑक्सीजन -1, ये दो बॉन्ड में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम है, और ये +1। मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन पे दोनों मिला के कितना हो गया? -2। हाइड्रोजन पे कितना है? +1। क्वाइट सिंपल। असाइन -1 फॉर ईच बॉन्ड। अभी आ जाओ सल्फर पे। हमें पता करना है H2SO4। ये किसका स्ट्रक्चर है? H2SO4। H2SO4 पे सल्फर पे क्या चार्ज है? चलो आ जाओ सल्फर, ऑक्सीजन, पहले इसको देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर कैसे पता चलेगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर, ये
सीरीज है, आपको यहाँ पे जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे कम है, इसको लर्न करके रखना है, इसको बुक में लिख के रखो। सल्फर ज्यादा है, सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मुझे एक बात बताओ, सल्फर कम है तो ये क्या हो जाएगा +1, बिकॉज यहाँ पे ये बॉन्ड है, सल्फर है, और ये क्या हो जाएगा -1। अभी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में देखो, यहाँ पे सल्फर +1 ऑक्सीजन -1, और ये दूसरे बॉन्ड के लिए अगेन ऑक्सीजन -1 सल्फर +1। चलो सल्फर और ऑक्सीजन इधर देखो, ये बॉन्ड के लिए सल्फर +1 ऑक्सीजन -1, नीचे के दो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड में सल्फर +1 ऑक्सीजन -1। तो अब देखो सल्फर पे टोटल +1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पूरे H2SO4 में सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6। स्ट्रक्चरल मेथड कभी भी फेल नहीं होगा, स्ट्रक्चरल मेथड से ही 100% गारंटीड आपको सही आंसर मिलेगा। अच्छा ये दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा -1, हाइड्रोजन क्या होगा +1, सेम -1 +1, और हो गया। तो आप देखोगे ना हर ऑक्सीजन क्या है -2 -2, हर हाइड्रोजन क्या है +1। वेरी सिंपल, हमें तो ढूंढना था सल्फर का। चलो इधर आ जाओ, मैंगनीज का फाइंड करना है। मैंगनीज क्या है, मेटल है, ऑफ कोर्स वो क्या है बेटा, मेटल है, तो लोग तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ऑक्सीजन, ये बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1 मैंगनीज +1, ये बॉन्ड के लिए वापस +1 -1, सेम दो बॉन्ड है तो ये -2 +2, ये भी दो बॉन्ड है तो -2 +2। अच्छा मैंगनीज और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर मैंगनीज +1 ऑक्सीजन -1, तो देखो मैंगनीज पे 1 2 3 4 5 6 7, मैंगनीज पे कितना चार्ज है +7, तो ये क्या हो गया बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो गया बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट। आ जाओ H3PO4, ये क्या मॉलिक्यूल है बेटा H3PO4। फास्फोरस पे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जल्दी 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 जल्दी, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है, प्लीज एक बार ट्राई करो, नहीं होता है एक बार पॉज करके ट्राई करो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जल्दी चलो कम ऑन। करो स्टार्ट, ओके चलो। फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस लेस। तो मुझे एक बात बताओ, ये दो बॉन्ड के बीच में फास्फोरस +1 ये -1, ये बॉन्ड के बीच में +1 ऑक्सीजन -1, और ये बॉन्ड के बीच में फास्फोरस +1 -1, क्वाइट सिंपल। अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड का ऑक्सीजन क्या लेगा -2 हो जाएगा, और सल्फर फास्फोरस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो टोटल +2 कितना है +2 +3 +4 +5, तो यहाँ पे फास्फोरस पे क्या चार्ज है +5। इधर आ जाओ वापस गाइस, चलो ऑक्सीजन -1 फास्फोरस +1 -1 +1, ओके, ये दोनों के बीच में फास्फोरस +2 बिकॉज़ ऑक्सीजन क्या होगा -2। अभी फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो फास्फोरस -1 हाइड्रोजन +1, तो फास्फोरस पे टोटल कितना है +2 +3 +4 बराबर, और -1 +4 -1 कितना होता है बेटा +3। कभी भी स्ट्रक्चरल वे में आप करोगे ना तो कभी भी आपका गलत नहीं होएगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, स्ट्रक्चर्स वापस लिख लो, ये बॉन्ड लिख लो, ये भी लिखते जाओ, साथ में ये रूल लिख लो, ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड असाइन -1 फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, +1 फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर ईच बॉन्ड, हर एक बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड है तो दोनों को लेना है, +1 +1 -1 -1, सिंगल बॉन्ड है तो एक ही लेने का है आपके सामने। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल एज टेक अ नोट ऑफ दिस, जल्दी। ओके गाइस चलो, ओके एसी का आवाज है, बाकी कुछ नहीं है। ओके कमिंग बैक, थोड़े स्ट्रक्चर्स अपने पास बोर्ड पे, ओके, एंड ये जो बोर्ड पे स्ट्रक्चर्स है ये हमें बताएंगे कि ये हम लोग क्यों फॉर्मूला मेथड गलत है और स्ट्रक्चरल मेथड से ही फाइंड हो सकता है। सबसे पहला लुक एट H2S4O6, कितना सल्फर 4 है 1 2 3 4, क्वाइट सिंपल, O6 डबल बॉन्ड OH फाइंड करें सल्फर पे ना, सल्फर पे नॉर्मली आप फाइंड करते हो तो आपको पता है, नॉर्मली जब आप फाइंड करते हो तो हमने वो सॉल्व करके देखा वो गलत है, व्हिच इज 10/2 या 10/2 या 10/4 या 5/2, जो भी आंसर आया था इसका हम वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहला लुक एट दिस सल्फर,
दो ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा -2, सल्फर क्या हो जाएगा +2, इधर भी +2 और माइनस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा -, क्वाइट सिंपल। अच्छा अभी है तो ये सल्फर पे कितना चार्ज है, अच्छा उनको और एक बाकी सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये -1, सल्फर क्या बेटा +1, तो ये सल्फर पे कितना आ जाता है +2 +2 +1 कितना हो गया +5। अच्छा सल्फर और सल्फर के बीच में दोनों सेम है तो दोनों के बीच में कैसा आएगा 0 0, तो ये सल्फर पे क्या चार्ज है 0, ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर ये सल्फर, इस पे क्या चार्ज है बेटा 0। वापस आ जाओ यहाँ पे +2 +1 ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा 5, में एक लाइन नीचे लिखता हूँ, ओके ये सल्फर 0 है और लास्ट सल्फर वापस क्या है बेटा +5, क्या है बेटा +5। तो आप देखोगे ना चारों के चारों सल्फर में आइदर इट इज +5, आइदर इट इज +5, आइदर इट इज 0। तो ऑप्शन में अगर चारों ऑप्शन में आप लोगों को आएगा ना, तो अगर +5 दिया है तो आप +5 टिक करेंगे, 0 दिया है तो 0 टिक करेंगे, अगर 0 नहीं दिया है तो मतलब कोई भी +5 या 0 कोई भी टिक कर सकते हो। तो हमने जब ये फॉर्मूला से सॉल्व किया, फॉर्मूला से कैसे सॉल्व किया, 2 into हाइड्रोजन मतलब क्या +2, 4 into सल्फर मतलब क्या +4x -12 इज इक्वल टू 0, +2 -12 कितना हो जाएगा -10 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 10/4, तो क्या हो गया 5/2। अच्छा 5/2 जो है, अच्छा ये कैसा है 10/4, आप समझ सकते हो राइट कि टोटल कितना है 5 + 5 10 अपॉन टोटल कितने सल्फर है 1 2 3 4, टोटल 4 सल्फर है, तो चारों सल्फर का मिला के टोटल कितना है +10, 5 यहाँ पे +5 यहाँ पे। तो ये जो है ना बेटा ये इसको कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहेंगे बेटा इसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या क्या नया टर्म यूज किया हम लोग ने बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वाइट सिंपल। तो हमें एवरेज नहीं निकालना है, 10/4 या 5/2 इज नॉट द राइट आंसर, इट इज आइदर 5 और आइदर 0। स्ट्रक्चर से ही करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, सेकंड है H2SO5। H2 व्हाट बेटा H2SO5। अभी यहां पे ध्यान दो प्लीज यार, सब लोग यहां पे ध्यान दो। सल्फर +2 ऑक्सीजन -2, सल्फर +2 ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -1 ऑक्सीजन -1 सल्फर +1, क्यों ये -1 +1 सेम सल्फर +1 ऑक्सीजन -1। क्वाइट सिंपल। ऑक्सीजन क्या है -1। अभी ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में 0 0 आएगा, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, ये दोनों 0 है। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आएगा -1, हाइड्रोजन क्या आएगा +1। सेम ऑक्सीजन क्या आएगा इसके दोनों के बीच में ये होएगा -1, ये क्या होएगा +1। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, लुक एट सल्फर, सल्फर को देखो +2 +1, तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में +2, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में +1, सल्फर और ये ऑक्सीजन के बीच में +2 और सल्फर और ये ऑक्सीजन के बीच में +1, मतलब सल्फर कितना हो गया +6। सल्फर कितना हो गया बेटा +6। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन को देखो -1 और इसके साथ भी -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया -2, हाइड्रोजन कितना हो गया +1। ओके, ये ऑक्सीजन की तरफ देखो, इसके साथ -1 और ये ऑक्सीजन के साथ क्या बेटा 0, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या है बेटा -1। ये ऑक्सीजन भी देखो ना, इसके साथ 0, इसके साथ -1 और हाइड्रोजन क्या बेटा +1। आपने तो अब तक क्या देखा था, ऑक्सीजन में क्या चार्ज लगता है -2, बट जब दो ऑक्सीजन साथ में आ जाते हैं ना तो उनके बीच में 0 होता है, तो बाजू वाले के साथ उनका -1 चार्ज होएगा। गाइस जब दो ऑक्सीजन साथ में आते हैं बैक टू बैक, जब दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या कहेंगे बेटा इसको, पर ऑक्साइड लिंकेज। एंड पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन क्या होता है -1। आपके सामने दिस इज कॉल्ड एज H2O2। व्हाट इज H2O2? H2O2 इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन +1। अगर हाइड्रोजन +1 है तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए -1, इसके साथ भी ऑक्सीजन क्या होना चाहिए -1। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में क्या है 0 0, बिकॉज़ दोनों एक साथ है। तो देखो पेरोक्साइड में जब पेरोक्साइड लिंकेज होता है, जब दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ में होता है, तो पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन इज व्हाट बेटा
-1। पेरोक्साइड लिंकेज में वापस बोलो ऑक्सीजन इज व्हाट बेटा -1। चलो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है आपके सामने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -1 हाइड्रोजन +1, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में 0 0। अच्छा अभी फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन -1, तो ऑक्सीजन क्या होगा +1, बिकॉज़ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया। देखो रेयर केस में ऑक्सीजन पे +1 चार्ज भी होता है, रेयर केस में क्या होता है बेटा ऑक्सीजन पे +1 चार्ज भी होता है। क्वाइट सिंपल HOOF में। अच्छा अभी आ जाओ अपना Br3O8, Br3 व्हाट बेटा O8, देख लेते हैं Br कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br की ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br की ऑक्सीजन। हमने वो फ्लो डायग्राम देख लिया था, हमें पता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सब सेकंड कौन आता है ऑक्सीजन, फोन कैलिबर ऐसा कुछ तो बोलते हैं। ओके फ्लोरीन के बाद सीधा नेक्स्ट कौन आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन -2 -2 -2 -2 -2 और ब्रोमीन यहाँ पे देखो +2, ये दोनों के बीच में +2, ये दोनों के बीच में +2, ये दोनों के बीच में +2। ओके तो ये वाला जो ब्रोमीन है वो क्या है +6, यहाँ पे देखो ये +2 ये +2, तो यहाँ पे क्या बेटा वो +4, यहाँ पे देखो +2 +2 +2, तो कितना हो गया +6। ओके तो वी हैव 12 + 4 16। ओके ये क्या हो गया हम लोग का टोटल 16, और टोटल ब्रोमीन कितना है 3। तो आपने अगर आप कैलकुलेट करते हो ना कैलकुलेट, तो हमने वो यूजिंग फॉर्मूला हमने क्या कैलकुलेट किया था 3 × x -16 = 0, -16 उधर जाएगा तो x = 16/3। व्हाट इज 16/3? एवरेज 12, 6 + 6 12, 12 + 4 16, तीनों का मिला के 16, तो 16/3 होना चाहिए ब्रोमीन, 16/3 होना चाहिए ब्रोमीन। क्वाइट सिंपल, क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हो गया एवरेज, और एक्चुअल क्या है +6 + 4 + 6। स्ट्रक्चर इज द ओनली मेथड जो आपको हमेशा सही देगा। अच्छा ये H2S इसको कैरोस एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसको कैरोस एसिड। स्ट्रक्चर से ही आपको हमेशा सही आएगा। अच्छा आप देखते हैं क्लोरीन, जब दो क्लोरीन के बीच में होता है दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, तो Cl2 में जो Cl2 मॉलिक्यूल होता है गाइस क्या होता है Cl2 मॉलिक्यूल, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0। तो दिस इज द ओनली मेथड, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड इज द परफेक्ट मेथड। ओके मैंने इसका आपको नहीं बताया राइट, मैंने इसका आपको कैलकुलेशन नहीं बताया। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कौन सा कैलकुलेशन देख रहे हैं, कौन सा कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला मेथड की। है H2 मतलब +2 प्लस सल्फर को क्या लेंगे x लेंगे, और ऑक्सीजन को क्या लेंगे -10 = 0, बिकॉज़ ऑक्सीजन क्या होता है -2, टोटल कितना है 5। क्वाइट सिंपल, तो +2 इधर जाएगा तो x = कितना हो जाएगा +8। आपको पता है +8 तो पॉसिबल नहीं है, सल्फर मैक्सिमम +6 हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्यों, बिकॉज़ यहाँ पे दो ऑक्सीजन -1 है, वो तो हमने यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन को, पांचों के पांचों ऑक्सीजन को हम लोग ने क्या ले लिया है -2 ले लिया है, पांचों के पांचों ऑक्सीजन को हमने -2 ले लिया है। जबकि स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो 5 में से 1 2 3 ये तीनों ऑक्सीजन ही क्या है बेटा -2 है, जबकि ये दोनों ऑक्सीजन क्या है बेटा -1। क्यों, बिकॉज ये दोनों क्या है पेरोक्साइड है। तो हम क्या करेंगे, सब लोग यहाँ पे रहें, तो थोड़ा चेंजेस कर देंगे इसके लिए। जब वैल्यू बाहर आता है ना, वैल्यू बड़ा आता है ना, तो हम अज्यूम करेंगे एक पेरोक्साइड होगा, एक पेरोक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, O5 को क्या लिखेंगे हम लोग, हम H2SO3 लिखेंगे, और अलग से हम लोग क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे। तो +2 क्या है बेटा, ये +2 प्लस सल्फर -6 बिकॉज ये 3 ऑक्सीजन क्या है -2, और O2 को पेरोक्साइड लेंगे, अभी पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन लेके होता है -1, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा -2। तो -6 -2 कितना हो जाएगा, या तो ऐसा कर दो, ये कट कर दो, +2 -2 कट हो जाएगा, S -6 = 0, तो S = +6 आ गया सही। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब आपको वैल्यू बड़ा मिलता है ना, तो उसमें अज्यूम करोगे कि देयर इज वन पेरोक्साइड, देयर इज वन व्हाट बेटा पेरोक्साइड।
क्वाइट सिंपल, हम अज्यूम करेंगे उसमें क्या है, पेरोक्साइड। क्वाइट सिंपल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। हर एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, हर एक का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्वाइट सिंपल, हर एक एग्जांपल, हर एक स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसको नोट डाउन भी कर लो। चलो जल्दी फास्ट।